इस राजा को रंग बना दो, इस रंग को और राजा बना दो। तो आदेश करो जो अमर है उसको भी समाप्त कर दो। कौन तुम्हें पीड़ित किया है, किसके द्वारा परेशान हो, व्यक्त करो। कहो कोई न करो नरेशु, कहो कोई नपर निकालो देशु, कहो कहो आदेश करो। क्यों उठी हो? तुम कह रहे हो कि जिसने भी तेरे साथ अत्याचार किया हो मैं उसे अपने राज्य से निकाल दूंगा। तो सुनो महाराज मेरी बात। अरे मैं कौन तुम्हारे खेती हो जो मुझे सताने आए हो। मनाने आया। अरे मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष बनाने आए हो। तुम कहते हो ना, तुम कहते हो मांगो रानी, पर मांग मांग पर मिटती है। सुनते हो महाराज? और मांगे से मोती और मिलते हैं, मांगे से भी नहीं मिलती है। ऐसे वैसे से मत मानो, जो दे न सके हम तो वो है रकुल इस्लाम चल आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मांगो क्या चाहती हो? मांगू मांगू पे कहूँ कभी मांगा नहीं, तुमने मुझसे मांगा नहीं, मैंने दिया नहीं। अरे वरदान क्या, दो के चार मांग क्यों ले हो? एक दो क्या चार थे मांग लो, क्या चाहती हो मांग लो। तुम कह रहे हो मांगो रानी, लेकिन अब महाराज मुझे फिर पुरुषों पर विश्वास ही नहीं रह गया। क्यों? इसलिए जो कहते हैं वो करते रहे। तो इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं वरदान तभी मांगूंगी जब आप राम की सौगंध खा जाएंगे। कह रही हो पुरुषों पर विश्वास नहीं। अगर एक नारी को पति पर विश्वास नहीं है, पति को नारी पर विश्वास नहीं है, तब तो घर नहीं कर सकता। ये दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं, पति और पत्नी। अगर पति पर नारी का विश्वास नहीं है तो फिर लगता है कुछ भला होने वाला नहीं है। तो कह रहे हो राम की शपथ खा लो। हाँ हाँ महाराज, जब आप रंग खाएंगे तभी मैं अपने वचन आपके सामने कौशला, आकाश के जीव चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाए, हमारी समुद्र में मगन जाए, पर हम ऐसे नहीं जो कह करके मुकल जाए। है विश्वास बड़ी मर्तबा उस पाक नाम की खाता हो तेरे सामने सौगंध हो। मां क्या चाहिए? सुनो प्राणपति, ये प्राण ना दिया मांगती हो। वह थाती आज मांगती हो। अरे कौशल्या नंदन के बदले नित्य सुत को राज मांगती हो। में तुमने कहा निज सुत को राज चाहती हो। कहने का मतलब जो राम को हम राजा बना रहे थे, राजा वो नहीं बनेगा, तुम्हारा बेटा भरत बने। हाँ महाराज। तो ये तो तुम कह सकती हो कि भरत मेरा बेटा है, लेकिन मैं नहीं कह सकता। मैं तो पिता हूँ, मेरे समान तो चारों पुत्र एक समान है। मैं नहीं भेद करता कि ये सुमित्रा का पुत्र है, ये कैकेयी का पुत्र है,
ये तुम सोच सकती हो, मेरे लिए तो बराबर है। ठीक है, हम राम को राजा नहीं बनाएंगे, जैसे राम तैसे भरत। भले ही हमारा उपहास हो, लेकिन हम तुम्हारी बात को काटेंगे नहीं। ठीक है, हम प्रातःकाल समाज में घोषणा कर देंगे कि आज राम राजा नहीं बनेगा, कैकेयी का बेटा भरत राजा बनेगा। ठीक है, वरदान दिया। अरे है मेरा, अरे ले सुन कर कंपित मत होना। हाँ, अरे क्षत्रिय नरेश और कहलाते हो तो सत से भी चुलट मत होना। सुनना महाराज मेरी बातों को ध्यान से। ये राजा के राम हो रहा है, महाराजा नहीं उदासी है। और कल ही से 14 ये वर्षों को तपसी बनकर बनवासी है। विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। राजेश गुप्ता जी कैकेयी जी और मंत्रा जी के सुंदर सम्मान में 10-10 रुपए भेंट किया है। झंडा साहब तमाकू वाले और रामलीला कमेटी, जय बजरंग रामलीला कमेटी के संरक्षक, उनकी ओर से भेंट हुई है। धन्यवाद। माते हाथी। हेलो हेलो हेलो, देखिए आज कैकेयी जी ने राजा दशरथ जी से जो मांगा है, उससे समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए कि स्त्री को जो भी देना हो वो आज ही दे दो, कल के लिए आप न रखिए। जो भी करना है वो आज कर लीजिए, कल के लिए अगर आप छोड़ देंगे तो आपके लिए घातक हो सकता है। समाज इससे प्रेरणा ले। संभालिए पलट लगा वही बार। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था क्या मेरे जीवन में ऐसी स्थिति आएगी। हाँ, याद आया जिस समय देवासुर संग्राम चल रहा था, देवराज इंद्र की सहायता में हम और कैकेयी गए थे। सम्राट नामक दैत्य से युद्ध हमारा हो रहा था भूमि में। तुमने ही रतवायु वेग से चलाया था, निकल रहा था, चक्रवक्र हो गया था रथ, तब तुमने ही प्राण महराज की बचाया, मेरे प्राणों को बचाया। जिस समय रथ की धुरी निकल गई, अपनी उंगली लगा ली। मैंने कहा अगर आज तुम ना होती तो मेरी मृत्यु हो जाती, वरदान मांगो। तुमने कहा ये वरदान काफी रोक में रख लो, समय आने पर मैं मांग लूंगी। लेकिन राम तो तुम्हें प्राणों से प्रिय, तो तुम कहा करती थी बिना राम के मैं एक क्षण जीवित नहीं रह सकती। आज इतनी कठोर बन गई है। राम को वनवास हो भी 14 वर्ष नहीं। महारानी जी, आज तुमने वो दिखा दिया जो कोई भी पत्नी अपने पति से ऐसी बात नहीं करेगी। मेरा कितना बड़ा मनोरथ आश्रम, मोर मनोरथ ये सुर तर भूला, यदि जब हो महारानी के तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, राम को मुझसे पृथक न करो। राम हमारे प्राणों का आधार है, बिना राम के मैं एक क्षण जीवित नहीं रह सकता। और कुछ मांग लो, मेरे राम को मेरे नेत्रों से ओझल न करो। अभी आपने ही कहा महाराज, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर आपको नहीं दूसरा वरदान देना तो आप यही ना कर दो, और कोई नहीं देख रहा महाराज।
इस गोप भवन में सिर्फ आप हो और दूसरी मैं। कैसे दूंगा दूसरा वरदान नहीं, बस। नीच बुद्धि वाली नारी, नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है। जो हमारा ये मर्यादा उससे तो हमें गिराती है। हम क्षत्रिय कुल के नायक हैं, प्रकाश नहीं जाने देंगे। हमारे पूर्वजों ने शिव नभी हर जन्म नरेशा सहे धर्म हिंद कोटि कलेशा मृत्यु देव वैभव सुजाना धर्म सहे सही संकल्प बनाया। उस धर्म को आज मैं पालन कर रहा हूँ तो कह रही हूँ महिलाओं में कोई नहीं है, हम और दो हैं। अपने मुख से ये कह लो कि दो का पिछला नहीं नहीं कहे। मेरे चाहे प्राण चले जाए परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता, कोई कलंक नहीं लगाऊंगा। तो फिर महाराज बोलो एवं अस्तु बोलो। ठीक है रानी, रानी आचार प्रसाद दान खिले, दान खिले, मेरे प्राण खिले। तो कह रही है पड़ गई देख यदि पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती, लेकिन याद रखो तो जो ये कर रही है अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है। भविष्य में कोई व्यक्ति अपनी पुत्री का नाम कैसे नहीं रखेगा। आज तो ऐसा कर रही। लो मैं तुम्हें, आप ये सब मत कहे स्वामी, शीघ्र अपना कार्य करें। प्रदान कर रहा हूँ, ले जाओ, जाओ, आ जा मेरे आंखों के सामने से।